हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो मैं हूँ आपके साथ में सुबह की चाय के साथ। और चाय बन चुकी है और उसके बाद में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और दोपहर के बाद में अच्छी वाली जो आंधी आ गई थी और पूरे घर में ही कचरा कर दिया। आप देख सकते हैं पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मिट्टी नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी मात्रा में मिट्टी आ गई है। जो भी अपने जो बर्तन थे वो सारे की सारे फेंक दिए, क्योंकि ये कूलर पे रखे हुए थे। और सारे बर्तन हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब वो कर दिए। और बाहर भी आप देख सकते हैं कि जो भी सारे बर्तन थे, वो कुर्सी हैं, मतलब जो बर्तन थे वो सारे इधर से उधर फेंक दिए हैं। तो मैं बस इनके लग गई हूँ सफाई करने। तो पहले बस मैं कूलर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं कूलर पे रख देती हूँ, जो कभी कभार यूज में लिया जाता है। तो इस पे मिट्टी आ गई थी, तो उसको बस मैंने रख दिया है। तो ये था छत्ता बारिश से बचने के लिए, और इसको इसने तोड़ दिया है, क्योंकि शायद ये इधर से उधर दीवार के लगा है तो ये टूट गया है। लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा बहुत सेट किया है, तो शायद हो जाएगा ये। और इधर बाथरूम में भी इसके जो बाल्टी के ढक हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इधर से उधर पटक दी हैं। और अब इन चीज़ों को सारियों को मुझे वॉश करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मिट्टी है उसमें सारे में कर 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 की आवाज़ आएगी, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यही इधर से उधर ही सामान को सेट कर रही हूँ कि भाई बस वैसे हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो थी बेडशीट थी, ये धुली हुई बेडशीट थी, और इसको भी आंधी ने उड़ा दिया। ये अब ये दोबारा ही मुझे धोनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि मिट्टी आने के बाद में तो कोई भी चीज़ यूज लेने का मन नहीं करता। और आंधी आती है तो आपको पता है कि वो तो एक तूफान होता है, और सारा सब कुछ एक मिनट में ही अस्त व्यस्त कर देता है। और उसी तरह से हमारे जीवन में भी आंधी के झोंके काफ़ी बार आते हैं और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। एक आंधी से हमें बहुत सारी सीख मिलती हैं, और फिर लेकिन जीने का समाधान भी निकल जाता है, क्योंकि आसमान है वो आंधी आने के बाद में एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक बार यदि संघर्ष आता है तो उसके लिए फिर आगे के लिए हमारे रास्ते खुल जाते हैं। और ये वॉशिंग मशीन है, इसको भी मैंने बाहर निकाला, क्योंकि जो धुलने वाले कपड़े थे उनमें भी मिट्टी गिर गई थी। और इनको झड़का झड़का के मैं बस डालूंगी, और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। और शाम के शायद बज रहे हैं 4 या 4:30 या 5 के करीब टाइम हो रखा है। अब मैं कपड़े तो नहीं धुलूंगी, क्योंकि अब इसमें ही 2-3 घंटे में मुझे ये काम मेरा सलटेगा, क्योंकि अंदर से मैं नहीं साफ करके लेके आई हूँ। क्योंकि आप देखेंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी हो गई है, पूरा घर घुस जाता है। क्योंकि अंदर के तो मैंने अपने दरवाज़ा बंद कर रखा था, लेकिन ये बाहर का क्या किया जाए, इसका तो कोई समाधान नहीं हो सकता। और गांव में ओबियसली ये चीज़ें होती हैं। देखो, जब आंधी आती है तो चाहे सिटी हो चाहे गांव हो, वो तो मिट्टी अपनी हर कोने में जाके निवास कर लेगी। और बस मैं अब झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में आप देखेंगे कि मेरे बर्तन इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। और ये सारी बाल्टियाँ, इनको भी वॉश करना पड़ेगा। ये मशीन को इधर से उधर सेट करना, बस यही चलता रहता है एक औरत की लाइफ में। क्योंकि ना करें तो मन नहीं लगता, क्योंकि घर है वो थोड़ा सा अजीब सा दिखने लग जाता है। और जब अजीब सा दिखता तो हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी कभार आलस्य कर जाती हूँ और सोचती हूँ कि सुबह कर लूँगी, तो फिर पूरी नाइट को ऐसे इधर से उधर जाते हैं, तो वो जो मिट्टी है वो हमारे बेड तक चली जाती है। और वास्तव में ये है ना, हमें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कमज़ोरी होती है वो सबसे बड़ी आलस्य ही होता है। और ये हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए ही रोकता है। अब आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी है, और ये तो झाड़ू से निकली है। ये सोचो आप यदि पोछा लगेगा तो कितनी मात्रा में मिट्टी निकलेगी। और ये जो है ये बाहर का पोर्शन है, और अंदर तो इतनी मात्रा में नहीं गई है, लेकिन फिर भी मिट्टी गई है, मुझे पता है। क्योंकि सारे जो मैं देख रही थी तो बर्तन हैं उन पे भी धूल धूल सी जमा हुई है। और ये मेरा ये जो किचन है ये बाहर की तरफ है, तो ओबियसली किचन में भी मिट्टी काफ़ी मात्रा में हो गई। तो बस इसी तरह से जो भी सामान एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है मैं उसको झाड़ू के साथ में ले जा रही हूँ,
क्योंकि इसको सिर्फ जला देती हूँ, क्योंकि जो अनयूजुअल है वो भी कभी बार हमारे काम में नहीं आता, कभी भी हमारे काम में नहीं आता। बस ये देख रखा कि हाँ काम में लेना है। तो झाड़ू निकालने के बाद में मैं आ गई हूँ। ये देख सकते हैं आप बर्तन, अब बर्तनों की मात्रा आप देख सकते हैं, सारे बर्तन मैं बाहर ले आई हूँ, क्योंकि जो बर्तन है वो भी बिना धुले हुए मुझे मेरा मन नहीं करता। और मैं काफ़ी मात्रा में बर्तन यूज में लेती हूँ, मैं कंजूसी नहीं करती हूँ कि मुझे, और ऑब्वियसली ये मेरे हमेशा का ही काम है, मैं बर्तन खुल के बरतती हूँ, ये नहीं करती कि भाई इसको फिर वॉश करना पड़ेगा। और अब जो सारे बर्तन हैं इनको मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी। ये छिक्का है, ये बहुत बड़ी मात्रा में है, ये सारे के सारे बर्तन मैं बाहर ले आई हूँ। तो पहले मैं इनका जो जूठन है उनको उतार लेती हूँ, और पहले यही करना चाहिए, क्योंकि जो बाद में जो साबुन होती है वो गंदी नहीं होती है। पहले मैं इनका जूठन है उनको उतार के, और जो जूठन होता है उसको बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि इसमें जो अच्छे बर्तन भी थे, और जो सुबह के काम में मतलब दोपहर में जो खाना खाया था वो भी बर्तन थे। तो बस इसी तरह से इन बर्तनों की सफाई हो जाएगी। और अब मैं इनके लगा लेती हूँ साबुन। अब इनमें कम से कम मुझे है ना 1 घंटा आराम से लग जाएगा। और अब मैं इनके लगा लेती हूँ साबुन। सारे बर्तनों को इसी तरह से सारे के साबुन लगानी पड़ेगी। और मेरी मानने में आंधी आने के बाद में सारे बर्तनों को धोना चाहिए, क्योंकि मिट्टी है वो हमारे पेट में जाती है फिर, और पता नहीं ये मिट्टी कहाँ कहाँ से उड़ के आती है, इसका ये तो नहीं पता कौन सी कहाँ से क्या आती है। और साबुन लगने के बाद में बस इनको मैं दो के छिक्के में रख दूंगी। तो इनके साथ में बर्तनों के साथ में भी 3 पोर्शन करना पड़ता है। और बर्तन वॉश करने के बाद में जो सब्जी लाई हुई थी वो बाहर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो भी सब्जी आती है तो मैं उसको पहले अच्छे पानी से धो के फिर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ऐसी सब्जी एकदम से रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा से ये करती आ रही हूँ, अब तो ये कोविड-19 चल रहा है, इससे पहले भी मैं यही करती थी, सारी सब्जी को मैं पहले वॉश करके बाद में ही फ्रिज में रखती थी। और बस ये जो भिंडी लाई हुई थी इनको मैं वॉश करके रख दिया। और ये दूसरा दिन हो गया था, फिर उस दिन मैं पूरी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और बाहर आ रही है बारिश, सुबह का टाइम है, और आज शुक्रवार भी है, तो शुक्रवार के दिन मैं पूजा पाठ करती हूँ, माँ की आराधना करती हूँ, और ये मैंने अभी से शुरुआत की है। और मैं थोड़ा सा अखबार पढ़ लेती हूँ पूजा पाठ करने के बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरी चुंदड़ी, और ये मैंने साड़ी पहनी है, और आज मैं कहीं पे जाने वाली हूँ। सही से तो नहीं दिख रही होगी, शायद दिखा देती हूँ आपको। ये देखो आप, चलो अच्छे से बाद में दिखाऊंगी, बाहर की तरफ जाऊंगी तब। इसके ऊपर मैं ये वाली चुंदड़ी ओढ़ के जाऊंगी, क्योंकि ये है जो उतरेगी नहीं। और ये वास्तव में प्यारी लगती है, क्योंकि ये राजस्थानी ट्रेडिशनल है, और मुझे बहुत प्यारी लगती है ये सब। ये इसको ऐसे करते हैं, और पता नहीं मुझे, बस मैं तो सिर्फ ऐसे ही। और ये देखो आप, तो कैसी लग रही हूं मैं आपको। और मैं कोई काम से जा रही हूँ आज। और ये देखो, ये है चूड़ा, बहुत प्यारा चूड़ा है ये, पता नहीं इसमें कैसा आ रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारा है। और ये अचानक ही मेरा बना है कहीं जाने का प्रोग्राम, तो बस मैं यही ओढ़ के जाऊंगी और आपको दिखा देती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, शायद ब्लॉगिंग के बाद में आज पहली बार मैं तैयार हुई हूँ, तो आई होप आपको जरूर मैं पसंद आऊंगी। जरूर मैं आपको अच्छी लगती होंगी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो आपको बना देती हूँ, थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये पीछे मेरा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अब जल्दबाजी में जाना है, तो बस मिलती हूँ आपसे। अब मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। और चेहरे पे मैंने कुछ नहीं लगा है, आप देख सकते हो, मैं कभी कुछ नहीं लगाती चेहरे पे, जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ, कभी कुछ नहीं लगाती। तो बस मैं जाने ही वाली थी, और आ गए थे मौसी जी। तो मौसी जी यहाँ पे बैठ गए बाहर आके, तो आप इसको माइंड मत करना, ये कार्तिक की तरफ भाग रहे हैं। और बस मैं कार्तिक को ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, और मौसी जी बोल रही हैं कि मेरी तो खंडवे की ले ली तू, क्योंकि इस तरह से हम जब हम घर में होते हैं तो इस तरह से बांध लेते हैं।
और ये जो दादी पोता है मस्ती कर रहे हैं अपनी बस। और फिर मेरा जाने का प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया क्योंकि मौसी जी आ गए तो मुझे इनके साथ में भी टाइम स्पेंड करना था, कभी कभार आते हैं। और ये देखो आपस में किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोता है इनका वास्तव में इनका दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार है इनका। इसको मैं यदि कुछ कह देती हूँ तो ये बस एक ही बात कहता है कि मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी के पास में जाना है। और हकीकत में मौसी जी बहुत ही अच्छे हैं, अपने दिल के भी साफ हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये जो हम चुंदड़ी है ऐसे सिर पे, हमारा हर किसी का एक काम है। जब मैं भी काम करती हूँ तो बस ऐसे बांध लेते हैं क्योंकि बाल हैं वो नीचे की तरफ ना आए बस।